हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यस, कैसे हो सब लोग? यस बच्चों, कैसे हो सब लोग? क्या मेरी आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे हो? प्लीज़ टेल मी फटाफट से इन दी कमेंट सेक्शन बता दो यार, क्या मेरी आवाज़ क्लियरली आप सुन पा रहे हो? कम ऑन एवरीवन, एवरीवन बच्चों। यस यस यस, अमेजिंग अमेजिंग। तो चलिए, इस BEE की सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ देवतकर, आपका और सिर्फ आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज इस वीकेंड की वार पे, वीकेंड का वार मतलब क्या? सैटरडे और संडे, ये है वीकेंड का वार, जहां पे मॉर्निंग सेशंस में नहीं लेता हूं यूजुअली सैटरडे को, बिकॉज द सिनारियो इज कुछ कॉलेजेस अभी भी शुरू है सैटरडे को, राइट? इसके लिए मैंने मॉर्निंग सेशन लिया नहीं, लेकिन इवनिंग पूरी अपनी होगी जनाब, इवनिंग पूरी होगी अपनी। अभी BEE की लेक्चर होगी, उसके बाद फिजिक्स का सेशन अपलोड हो जाएगा अपने चैनल के ऊपर, उसके बाद मैथ्स का लेक्चर रात को 10 बजे। मतलब तीनों सब्जेक्ट आपको सैटरडे संडे ज़रूर मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं, राइट है जी। चलिए, आज कुछ स्पेशल ओकेजन है यार। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है अपना सेशन नंबर जनाब 12। ये है अपना सेशन नंबर 12। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 12 सेशन नंबर है ये BEE का। तेवेनियंस थियरम आज हम लोग सीखने वाले हैं। काफ़ी कॉलेजेस में काफ़ी बच्चों को इस पर्टिकुलर थियरम में डाउट था, है ना, डाउट था। इसलिए मैंने आज सोचा इस वीकेंड के वार पे ये तेवेनियन कंप्लीट कर ही देते हैं, ताकि कुछ बच्चों का यहाँ पे यूनिट टेस्ट है, तो उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल भी मज़ेदार चीज़ यहाँ पे होने वाली है। दैट इज़ अ तेवेनियंस थियरम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी को गुजारिश करना चाहता हूं मैं कि यार अपने सेशन को लाइक करते रहिए, लाइक करिए ज़रूर, एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड उन्हें भी कहिए, और आपने अभी तक नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, राइट जी। शेख फैज़ल, यस शेख फैज़ल जी, वेलकम टू अवर चैनल। आप नए हो, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन यार हर दिन सेशन को अटेंड किया करो, फ़ायदा आप ही का है जनाब। हम लोग इस चैनल के ऊपर मैथ्स, BEE एंड फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स फिलहाल शुरू कर चुके हैं। ओके जी, चलिए 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 शुरू करते हैं तेवेनियंस थ्योरम विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जिसका बेसब्री से इंतज़ार है जनाब। या प्लीज़ स्टार्ट फिजिक्स। या जी, या बिल्कुल शेख फैज़ल जी, मैंने ऑलरेडी फिजिक्स का एक सेशन अपलोड कर दिया है, आज दूसरा हो जाएगा, कल तीसरा हो जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल्स आपको मिलते जाएंगे फिजिक्स के, टेंशन मत लो। ओके, चलो फटाफट अपने फ्रेंड्स लोग को इनवाइट कर दो, क्योंकि आज आ रहा है अपने को मिलने ये बाबा के साथ हाथ पकड़ पकड़ के तेवेनियंस थ्योरम। या तेवेनियंस थ्योरम, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। भावेश जी कुछ कह रहे भावेश जी। ए सर, एक दिन पेपर पैटर्न बता देना। हाँ जी, पेपर पैटर्न जानना चाहते हो? मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, ये सबका मैं चाहिए तो एक वीडियो बना के आपको अपने चैनल के ऊपर ज़रूर पोस्ट करवा देता हूँ, अपलोड करवा देता हूँ, ज़रूर उसको अटेंड करना यार, फ़ायदा आप ही का होगा। हाँ जी, पेपर पैटर्न बिल्कुल 11th-12th स्टैंडर्ड से काफ़ी बिल्कुल यहाँ पे अलग रहने वाला है, ये बिल्कुल अलग रहने वाला है अपने इंजीनियरिंग का पेपर पैटर्न। चिराग जी पूछ रहे हैं सुपर पोजीशन कहाँ गया? सुपर पोजीशन इसके बाद होगा जनाब। मेरा सीक्वेंस थोड़ा अलग है, टेक्स्ट बुक की तरह मैं जाता नहीं हूँ, मेरा सीक्वेंस थोड़ा अलग है। पहले KVL KCL सिखा दिया, फिर नोडल सिखा दिया, तेवेनियन सिखाऊंगा, फिर सुपर पोजीशन सिखाऊंगा, ताकि KVL KCL की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मुझे सुपर पोजीशन और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए KVL KCL की बहुत ज़रूरत है, जो मैं थोड़ा बाद में लेता हूँ। तो ये मेरा पैटर्न, ये बाबा की स्टाइल है, टेंशन मत लो, एग्ज़ाम में सब कुछ आपको, एग्ज़ाम तक सब कुछ मिल जाएगा। ओके जी, चलो चलो चलो, मचाते हैं तेवेनियंस का पहला सवाल। डायरेक्टली मैं यहाँ पे सवाल से ही बवाल मचाने वाला हूँ, लेकिन पहले तेवेनियन का फॉर्मूला क्या है वो तो जान लो। व्हाट इज़ अ फॉर्मूला? यार बाप ने कहा है। बाप कौन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाने, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जी। ओम्स लॉ, ये तो सबका बाप है ना जी, ये तो सबका बाप है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या बोला गया ओम्स लॉ ने यार? V=IR। हाँ जी, अगर मुझे करंट ढूंढनी है तो I=V/R, ये कंफर्म है, I=V/R, ये बिल्कुल कंफर्म है, राइट। चिराग जी कह रहे यो अमेजिंग, I=V/R, हाँ ये तो कंफर्म हो गई। अभी फॉर तेवेनियंस सर्किट,
हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर थेवेनियन सर्किट। बाप ने कहा है तो ये बच्चों को फॉलो करना ही है। बच्चे कौन कौन है? हाँ नोडल है, थेवेनियन है, ये सारे बच्चे हैं इनके, समझ रहे हो। बाप कौन है? ओम है। तो बाप ने क्या कहा है? आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ये तेरे को फॉलो करना ही करना है। लेकिन अभी थेवेनियन कह रहा है यार मेरा भी तो कुछ तो क्रेडिट होना चाहिए, दुनिया में मैं आ चुका हूँ तो कुछ तो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। हाँ बाप का सुनूंगा, मैं बाप का सुनूंगा, लेकिन मुझे खुद का क्रेडिट भी चाहिए। तो एक काम करेंगे, तो यहाँ पे थेवेनियन ने कहा मैं आई के जगह पे आई एल लिखता हूँ। आई एल मतलब क्या? लोड करंट। एक पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस रहेगा, उसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन आई एल। समझ रहे हो। V का मतलब है, V मतलब VTH। थेवेनियन ने कहा V के जगह पे मैं लिखूंगा VTH। व्हाट डू यू मीन बाय VTH? दैट इज थेवेनियंस वोल्टेज, दैट इज थेवेनियंस वोल्टेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब एक पर्टिकुलर रजिस्टर रहेगा, उसको मैं ओपन सर्किटेड करवा दूंगा और जो भी कैलकुलेशंस आएंगे वहां से मुझे VTH मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सब मैं ज़रूर बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल उसके बारे में सोचिए मत, फॉर्मूला कैसे बना रहा हूँ। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना एग्जाम में, ये थेवेनियंस, नॉर्टन, नोडल, सुपरपोजिशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सब का फॉर्मूला है ना लीस्ट बनाते। पागल है वो लोग। क्या है वो लोग? पागल है वो लोग। वो लीस्ट बना के कुछ फ़ायदा नहीं यार। बाप ने जो बोला है वही बच्चों को फॉलो करना है। ये पूरे फॉर्मूले के आजू बाजू में ही पूरा चैप्टर घूमने वाला है। क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है? पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले के आजू बाजू में घूमने वाला है। ओके जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके अब देखिए VTH अपॉन यहाँ पे R के जगह पे आई जस्ट पुट डाउन इट एज, अभी देखो VTH आ गया तो RTH भी तो आना चाहिए और लोड रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। मतलब ये हो गई मेरी फॉर्मूला, ये हो गई मेरी फॉर्मूला, दैट इज VTH अपॉन RTH प्लस RL। ओके ललित मैथ्स अकेडमी, हेलो ललित सर, हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, थैंक यू सो मच टू कमिंग इन द लेक्चर, थैंक यू सो मच। यस यस यस, अमेजिंग। तो देखिए दिस इज व्हाट द ओम्स लॉ। नेक्स्ट वन इज थेवेनियन सर्किट। थेवेनियन सर्किट मतलब IL, लोड करंट मुझे निकालना है, तो दैट इज VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो मैंने फॉर्मूला कहाँ से बनाया यार? बाप से बनाया। बाप ने क्या कहा था? I इज इक्वल टू V बाई आर। I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V से मुझे मिला VTH, R से मुझे मिला RTH प्लस RL। बात बन गई जनाब, बात बन गई। चलिए पहला सवाल लेते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। ये रहा पहला सवाल अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। चलिए चलिए रेडी हो जाइए। डिटरमाइन द करंट थ्रू। क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये सारे मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में ले रहा हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी के ले रहा हूँ, नागपुर यूनिवर्सिटी के पेपर में जो पूछे वो ले रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल चुन चुन के क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन लिखना बहुत ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक फॉलो कर लिया और वो सिखा दिया, ऐसा नहीं होता जनाब। मुझे देश को आगे बढ़ाना है ना, सारे यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को आगे बढ़ाना है। ओके तो चलो डिटरमाइन, डिटरमाइन, यस जी, डिटरमाइन द करंट थ्रू, द करंट थ्रू, यस यस यस, द करंट थ्रू। अमेजिंग अमेजिंग। चलिए चलिए, द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम रजिस्टर इन द नेटवर्क, in the network, in the network, okay, by Thevenin's theorem, by Thevenin's theorem। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके अभी देखते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, थियरम। ओके जी, नहीं तो लोग क्या कहते हैं ना कमेंट बॉक्स में ना, स्पेलिंग मिस्टेक भी देखते हैं। इंजीनियर बनने वाले लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे देखते रहते हैं यार। कॉन्सेप्ट देखिए, स्पेलिंग वेलिंग तो ये हम लोग बचपन में देखते थे। हाँ जी बचपन में देखते थे। चलो चलो चलो, ग्रेट। यहाँ पे देखो 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 तो सही क्या होने वाला है यहाँ पे। मचाएंगे ना यार, क्या टेंशन ले रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये रही यहाँ पे सर्किट की पूरी मांग, इसको भी पूरी कर दी। यहाँ पे भी पूरी सर्किट बना देंगे। ओए होए होए, ये तो पूरी सर्किट बन गई यार यहाँ पे। तो ये हो गई 10 वोल्ट, ये हो गई 6 ओम, ये हो गई 2 ओम, यहाँ पे हो गई 3 ओम, यहाँ पे हो गई 1 ओम, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट जनाब।
और यहाँ पे होने वाली है 5 ओम, यहाँ पे होने वाली है 5 ओम। तो यार ये मेरे पेपर का क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल। चिराग जी कह रहे हैं हेलो सर, PSG योयो, प्रिया जी योयो। चलिए चलिए चलिए, मचाएंगे मचाएंगे यार, सब लोग पहुंच चुके हैं। चलिए चलिए, यहाँ पे देखिए ये है मेरा पूरा सर्किट। अभी देखिए 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस मुझे यहाँ पे करंट ढूंढना है। मैं पहला समय तो थोड़ा आराम से जाऊंगा, बारीकी से जाऊंगा, आपको बिल्कुल ध्यान देना है, एक एक स्टेप करूंगा। टाइम गया तो भी चलेगा लेकिन दिमाग में पूरा फिट होना चाहिए। ओके, अब देखिए 5 ओम के अक्रॉस रजिस्टर जो है, 5 ओम रजिस्टर है, उसके अक्रॉस का करंट मुझे ढूंढना है। मतलब क्या कि मेरा 5 ओम रजिस्टर जो है दैट बिकम्स अ लोड रेजिस्टेंस, दैट बिकम्स अ लोड रेजिस्टेंस। समझ रहे हो, वो लोड रेजिस्टेंस हो गया। अब वो लोड रेजिस्टेंस हो गया तो ये सर्किट में मैं उसको दिखा कैसे सकता हूँ? तो यार यहाँ पे एक पॉइंट बना देने का, जो भी लोड रेजिस्टेंस जहाँ पे भी रहेगा उसका 2 पोर्ट्स बना देने का, जिस पोर्ट पे रजिस्टर को मतलब जोड़ा गया है ना, जोड़ा गया है, वो बना दिया। और इसको मैंने लिख दिया RL। RL, व्हाट इज दैट? RL दैट इज लोड रेजिस्टेंस। व्हाट इज दैट? RL दैट इज लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो ये कितना है? 5 ओम है। लोड रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है। ठीक है जी, नो इश्यूज नो इश्यूज। अभी स्टेप अलग अलग है, अभी स्टेप अलग अलग है। ओके, स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 वो लोग कह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ VTH। कैलकुलेशन ऑफ VTH बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं यार। मतलब मुझे अभी वोल्ट, थेवेनियंस वोल्टेज कैलकुलेट करना है। थेवेनियंस वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो मैं अभी कह रहा हूँ दिमाग पे टैटू की तौर पे इसको छाप के रखना है आपको। क्या कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। आपको जो भी लोड रेजिस्टेंस रहेगा उसको कर देना है ओपन सर्किटेड। क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैं, लोड रेजिस्टेंस जो रहेगा उसको ओपन सर्किट कर देना है, ओपन सर्किट कर देना है। ओके, तो अभी अगर मैंने इसको ओपन सर्किट करवा दिया तो मेरी सर्किट कैसे बनेगी? हाँ जी, सर्किट कैसे बनेगी? देखो नए पेज पे, नए पेज पे बड़े ध्यान से ड्रॉ करेंगे। चलो, सर्किट कैसे बन रही है जनाब? बोलो तो सही, कम ऑन एवरीवन। ये तो ओपन सर्किट हो गई, ये तो बिल्कुल ओपन सर्किट हो गई जी। चलो चलो चलो, मचाएंगे शोर चारों ओर। जी ओपन सर्किट करवा दो। यहाँ पे मेरा एक रजिस्टर है, उसको कुछ भी मत करो, उसको ओपन सर्किट करवा दिया। यहाँ पे भी एक रजिस्टर है अपने पास, ठीक है जी, करवा दिया। यहाँ पे एक बैटरी है अपने पास, करवा दी। यहाँ पे एक बैटरी है, उसको तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा उसके साथ। इसको ओपन सर्किट करवा दिया और ये जोड़ दिया। ये कितने की बैटरी है? 10 वोल्ट की बैटरी है जनाब। कितने की? 10 वोल्ट की है। ये 6 ओम की है, ये 1 ओम की है, यहाँ पे ये 3 ओम की है, ये 2 ओम की है। ओके जी, हाँ ये तो ओपन सर्किट हो गई। तो ये 20 वोल्ट की है, वो वैसे के वैसे रहेगी। अभी बड़े ध्यान से सुनना। देखो मैं हर बार डायग्राम ड्रॉ क्यों करता हूँ? आप बोलोगे सर डायग्राम आप पहले से ही ड्रॉ करके लेके आओ ना, क्यों इतना हर बार ड्रॉ करते रहते हो? देखो मैं ड्रॉ करूंगा तभी जाके आप ड्रॉ करोगे, नहीं तो आप भी कंटाला करोगे। हाँ सर ने भी तो छापा है, मैं भी छापता हूँ, ऐसे नहीं। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेहनत करना चाहिए, आपका फ़र्ज़ बनता है यार। मेरा फ़र्ज़ क्या है कि मैं आपको सारे सेशंस अच्छे से बताऊँ, है ना? तो आपका फ़र्ज़ क्या है? आपको भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करनी है, अपना नोटबुक निकाल के ये सारी डायग्राम ड्रॉ करनी है, समझ रहे हो? और समझ के भी लेनी है। ओके चलो, तो फिर यहाँ तक तो सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक करंट लगवा दिया, यहाँ पे एक करंट लगवा दिया, ठीक है। और ऐसे यहाँ से एक करंट जो भी है वो पास होने की संभावना है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? ओपन सर्किटेड है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है जी, तो मैं इसको ले लेता हूँ I1, इसको ले लेता हूँ I2। ओके जी, चलो चलो चलो, मचाएंगे शोर, मचाएंगे शोर। चलो अप्लाई KVL टू लूप 1। अभी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देना है दैट आई विल टेल यू। ये पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। दैट्स ऑसम। अब जो थर्ड सर्किट है उसमें से, थर्ड लूप जो है उसमें से कोई करंट फ्लो होगा क्या? कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है।
समझ रहे हो? तो करूँ क्या यार मैं, पहले केवीएल तो अप्लाई कर दो, बाद में सोचेंगे। चलो तो ये 10 हो गई प्लस 10 माइनस 6i1 माइनस 1i1 माइनस i2 विच इज़ इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे क्या आएगा, -6 माइनस 1 मतलब -7i1 प्लस 6i2 विच इज़ इक्वल टू -10 विच इज़ इक्वल टू -10। चलो 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 क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है? अच्छा i2 एक ही है ना यार, i2 थोड़ी 6 है, तो i2 तो वो प्लस ही रहेगा, तो 1i2 ये सॉर्टेड है, ये बिल्कुल सॉर्टेड है जनाब। आप इसको नेगेटिव साइन हटा के यहाँ पे 7i1 माइनस i2 विच इज़ इक्वल टू 10 भी लिख सकते हो। दैट इज़ व्हाट योर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज़ व्हाट योर इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। नेक्स्ट वन, अप्लाई KVL टू लूप 2। यस बच्चों, सेकेंड लूप के अक्रॉस मैंने KVL लगा दिया, तो -10i1 माइनस i2 माइनस 2i2 माइनस 3i3 विच इज़ इक्वल टू 0। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? देखो i3 फ्लो हो रहा है क्या? नहीं ना, तो i3 कैसे संभावना है यार, i2 ही रहेगा वहाँ पे, तो क्योंकि i3 है ही नहीं। थर्ड करंट दिख रहा है आपको? नहीं, वो ओपन सर्किट है, उसमें से करंट कैसे फ्लो होगा यार? थर्ड सर्किट में, थर्ड लूप में करंट फ्लो होगा ही कैसे, क्योंकि दैट इज़ एन ओपन सर्किट है। समझ रहे हो? हाँ, तो चलो 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 यहाँ पे मचाएंगे। देखो 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 जम्बूरे खेल देखिए यहाँ पे। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ रहा है, -10i1 प्लस 10i2 माइनस 2i2 माइनस 3i2 दैट इज़ फाइन विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए -10i1 10 माइनस 2 मतलब 8 हो गई, 8 माइनस 3 मतलब 5 हो गई, तो प्लस 5i2 विच इज़ इक्वल टू 0। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? यस, फटाफट से बता दो यार, क्या हम लोग सही जा रहे हैं क्या? 10 नहीं है, 10 नहीं है जी, वो 1 है, 1 है। क्या कर रहे हो जनाब? ये तो 1 हो गई, ओ ये तो 1 हो गई, हाँ 1 हो गई। चलो जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितेंद्र जी ने बिल्कुल सही पहचाना था। जितेंद्र जी आपने बिल्कुल सही पहचाना था यार, दैट इज़ 1 बिल्कुल यार। वो मेरे से लिखने में गलती हो गई यार, इंसान है, कभी ना कभी थोड़ी गलती हो ही जाती है। तो प्लस i2 और 2 के लिए तो बिल्कुल सही है, तो -2i2 माइनस 3i2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए i1 एक ही है ना यार, i1 एक ही लग रहा है ना, i1 एक ही लग रहा है। और ये जो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गई, ये तो सब कुछ ठीक है, सॉर्टेड है जी, बिल्कुल सॉर्टेड है। देखिए कुछ भी डाउट है क्या यहाँ तक? कुछ भी डाउट है क्या यहाँ तक? ये i1 हो गई ना, i2 नेगेटिव है पॉजिटिव है? i2 नेगेटिव है पॉजिटिव है? हाँ, लूप 2 के लिए कर रहे हैं, तो i2 माइनस i1 होना चाहिए, आपने i1 माइनस i2 ही लिखा जनाब। तो ये प्लस करवा दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ये +1 हो गई, तो ये प्लस हो गई, ये प्लस हो गई, और इधर ये माइनस हो गई। यस, नाउ इट्स फाइन, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। i1 माइनस 6i2 विच इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इज़ व्हाट योर इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सोल्व कर दिया, तो मेरा क्या क्या वैल्यूज़ आ रहा है, कम ऑन कैल्सी में डालिए और मुझे बताइए। अगर इसको बिल्कुल साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो क्या आने वाला है, कम ऑन। तो i2 की वैल्यू मुझे आएगी, दैट इज 0.244 एम्पियर। चेक करो यार, यही आपकी y की वैल्यू होनी चाहिए। y मतलब i2, x मतलब i1। ओके जी, चलो चलो, अमेजिंग, ठीक है जी। ओके फाइन, आगे बढ़ते। i2 मुझे मिल गया, देयरफॉर अभी देखो 3 ओम जो है उसमें से अकेला करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज i2। अकेला करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज i2। i3 नहीं है ना, क्योंकि थर्ड लूप जो है दैट इज एन ओपन सर्किटेड, ठीक है। तो मुझे बताइए करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर विच इज इक्वल टू 0.244 एम्पियर, और इट इज ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड मतलब वो नेगेटिव आई रहेगी उसकी आंसर, इसलिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। समझ रहे हो? यस, बिल्कुल समझ रहे हैं जनाब। अभी देखिए
अब भी बड़ा मज़ा आएगा। VTH मतलब क्या? VTH इज इक्वल टू VAB। VTH मतलब VAB, वोल्टेज अक्रॉस A टू B। ठीक है, अब देखो इन दोनों के अक्रॉस का मुझे वोल्टेज ढूंढना है, तो एक वोल्टेज ऑलरेडी मौजूद है विच इज़ इक्वल टू 20 प्लस से यहाँ पे 3I2 करवा देना, 3I2 करवा देना। क्यों 3I2? चेक करो 3I2 क्यों? क्योंकि 3 के पैरेलल में एक ही करंट फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर लूप से, विच करंट I2। ठीक है, इसके लिए वो 20 प्लस 3I2, तो वो हो गई बिल्कुल 20 प्लस 3I2। 3I2 मतलब कितना हो गया यार? 3 इंटू 0.244। हाँ, आंसर बताओ। 20.732 वोल्ट्स। तो ये हो गई VTH, ये हो गई VTH। अमेजिंग अमेजिंग। चलो यार, तो ये VTH हो गई। अभी स्टेप 2 की तरफ जा रहा है, अभी तक सम हुआ नहीं है, अभी तक सम हुआ नहीं, अभी जा रहा हूँ मैं स्टेप 2 की तरफ। यस बच्चों, स्टेप 2 कैलकुलेशन फॉर RTH। कैलकुलेशन फॉर RTH। अभी RTH के लिए क्या करने का? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो है उनके बारे में हमें देखना है। तो वोल्टेज सोर्स जो रहेगा वो शॉर्ट सर्किटेड रहेगा और जो करंट सोर्स रहेगा वो ओपन सर्किटेड रहेगा। अभी व्हाट इज SC, व्हाट इज OC? दैट इज शॉर्ट सर्किटेड, दैट इज एन ओपन सर्किटेड। समझ रहे हो? तो जब वोल्टेज दिया जाता है, बैटरी दी जाती है, तो उसको शॉर्ट की जाती है, और जब करंट सोर्स दिया जाता है उस पर्टिकुलर सेक्शन को क्या किया जाता है? ओपन सर्किट बनाया जाता है। ओके, चलो तो RTH के लिए मुझे इस सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। एक भी बैटरी नहीं रखनी है, एक भी करंट नहीं रखना है। द सर्किट इज कंपल्सरी एंड प्योरली अ रेजिस्टिव। रेजिस्टिव मतलब सारे जिसमें रेजिस्टर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लगा दी, यहाँ पे एक लगा दी। ओके, अमेजिंग, ग्रेट। यहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा। ये कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पे भी देखिए, ये एक यहाँ पे ऐसा हो गई। हाँ, और इसको एक्सटेंड किया तो ये A और B तो रहने ही वाले हैं। एक भी बैटरी मैंने नहीं रखी। बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। करंट को ओपन सर्किट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? क्या है देखो, इधर है 6 ओम, इधर है 2 ओम, नेक्स्ट वन 3 ओम, नेक्स्ट वन 1 ओम। चलिए बताइए, बताइए क्या किया जाए बच्चों, कम ऑन। देखो एक तो कंफर्म है, ये 6 और ये 1 दे बोथ आर इन पैरेलल एज 6 पैरेलल 1, देयरफॉर ZA। उसके जगह पे RA भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। RA विच इज इक्वल टू 6 इंटू 1 अपॉन 6 प्लस 1, दैट इज 6 अपॉन 7। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन बच्चों? यस, 6/7 इज 0.857। यहाँ पे क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये ओम हो गया। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? 0.857 क्या हो गया? ये ओम हो गया। तो मेरा सर्किट कैसे रीड्रॉ होगा? अभी देखिए, ये एक सिंपल सा 2 ओम, यहाँ पे एक 3 ओम लगा दी और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दी। सीन एकदम सा सॉर्टेड हो गया। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये हो गया 3 ओम। यहाँ पे हो गई 0.857, यहाँ पे होगी 2 ओम की बारिश। हाँ, यहाँ पे भी होगी 2 ओम। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? अब इन सबको क्या कर दो, ये दोनों तो भी रहेंगे सीरीज़ में, और जो आंसर आएगा उसको पैरेलल में करवा देना। तो जब करवा दोगे तो फाइनल आंसर आपकी आनी चाहिए लाइक दिस। दिस इज़ व्हाट योर RTH। यहाँ से आप R को देखते हो, दैट इज़ RTH। ठीक है, जब इन दोनों को आप सीरीज़ में बताओगे तो 2.857 आंसर होना चाहिए, and that 2.857 is parallel with 3 ohm resistor, is parallel with 3 ohm resistor। ठीक है, तो आंसर कितना आया इसका? दैट इज 1.46। क्या आया? 1.46। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? एंड अभी फाइनल कैलकुलेशन, 3 स्टेप में ये सम डिवाइड होता है। स्टेप 3 का कैलकुलेशन है यहाँ पे, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू Thevenin's. According to Thevenin's, what is the equation of a Thevenin's? That is IL is equal to VTH upon RTH plus RL।
कुछ भी डाउट? VTH कितना आया था बच्चों? VTH कितना आया था? 20.732। हाँ जी। नेक्स्ट RTH कितना है? थेवेनियंस वोल्टेज कितना है? दैट इज 5 है। प्लस RL कितना है? 1.463। RL मतलब लोड रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू डालिए, आपको एक पर्टिकुलर करंट मिल जाएगा और वही करंट रहेगा 3.21 ओम्स डाउनवर्ड्स, मतलब नेगेटिव। डाउनवर्ड बोलेगा तो नेगेटिव वैल्यू आपको आ चुकी है। ओके जी, तो इतना सब कुछ ये थेवेनियंस में है। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है कैलकुलेशन फॉर VTH। जब VTH कैलकुलेट करना है मतलब क्या, एक पर्टिकुलर रजिस्टर होता है लोड रेजिस्टेंस, उसको ओपन सर्किट करवा देने का और बाकी जगह पे KVL लगा देने का और खुश हो जाने का। समझ रहे हो? नेक्स्ट वन कैलकुलेशन फॉर RTH, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किटेड, करंट सोर्स को ओपन सर्किटेड। ये चीज़ बिल्कुल टैगलाइन ऊपर होनी चाहिए पेज के, तब जाके आपको ये याद होने वाली है। ठीक है जी। तो यार अभी फ़िलहाल एक ही सम लेता हूँ, एक और सवाल लेने वाला हूँ मैं, एक और सेशन लेने वाला हूँ मैं थेवेनियंस के ऊपर। उस टाइम पे हम लोग आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बिल्कुल लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कंटिन्यू शेयरिंग चालू रखिए एंड सब्सक्राइब करना उन्होंने नहीं किया तो आप भी बताओ और उनको भी करने के लिए मजबूर करो सब्सक्राइब, क्योंकि यार अभी इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, जब एग्ज़ाम पास आएगी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? ये बड़ी ध्यान से दिमाग में बात रखने वाली चीज़ है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं आज शाम को फिजिक्स के सेशन में एंड रात को 10 बजे मैथ्स के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।